हेलो दोस्तों, आप सबको मॉर्निंग 2 क्लासेस में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने आप लोग को जो है नंबर सिस्टम्स में यूनिट डिजिट इकाई अंक बता दिया है। अब आप लोग को बताया जाएगा यहाँ पर शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। आज का आपका टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस टॉपिक में लिखा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यों की संख्या। इससे एक चीज़ आपको कन्फर्म होता है कि यहाँ पर हमें जैसे वहाँ पर था यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की नंबर ऑफ जीरोज शून्यों की संख्या। वहाँ पर इकाई अंक था तो इसलिए हमने इकाई का ज्ञान किया था। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज है, शून्यों की संख्या है। ये भी कंपटीशन में पूछे जाने वाला अत्यधिक क्वेश्चन आता है इसमें कि बताइए कि कोई भी दे देगा कि इस श्रृंखला से बताइए आपके इसमें कितने से जीरो आपके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसमें स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपकी बार आपको देखना है शून्यों की केवल संख्या कि जो भी श्रृंखला है उसको गुणा करने पर, जोड़ घटाना करने पर जो भी किया जाएगा उसमें बताइए जीरो की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे क्वेश्चन दिया जाए आपको एक, अगर यहाँ पर पूछा जाए ये बताइए इसमें जीरो की संख्याएं कितनी हैं, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, इसमें जीरो की संख्याएं एक भी नहीं है, अर्थात इसमें शून्य अंक हैं, शून्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 लिखा जाए और इसमें कहा जाए कि ये बताइए इसमें जीरो कितने हैं, तो आप तुरंत बता देंगे सर इसमें जो है जीरो आपके एक शून्य है। इसमें शून्य कितने हैं, एक शून्य है। फिर अगर आपसे पूछा जाए 100, यहाँ पर कितने शून्य हैं, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या जो आप कह जाएंगे, यहाँ पर आपका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए 10,000, इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितने हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आपका शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4। अगर अब यहीं पर आपसे एक चीज़ और पूछ लिया जाए, ये बताइए कि जब आपके पीछे आपने देखा जीरो है तो आपने सरलता से बता दिया, लेकिन अगर यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, अब बताइए इसमें जीरो की संख्या कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 और 2 इसका आप यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 10। अब आपने यहाँ पर बता दिया सर इसमें जीरो की संख्या कितनी है, यहाँ पर आपका आ जाएगा शून्यों की संख्या 1। यहाँ पर शून्य की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका आ जाएगा शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। देखिए फिर से बात देख लीजिए, अगर 1 है इसमें कोई शून्य नहीं है तो आप यहाँ पर कहेंगे इसमें शून्य क्या है, यहाँ पर शून्य इसमें नहीं है, अर्थात इसमें कोई शून्य नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको लिखा 10 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 में हो जाएगा कि यहाँ पर आपका जीरो कितने हैं, एक शून्य है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 100 में कितने शून्य हैं, तो आप यहाँ पर शून्यों की संख्या कितने बता देंगे, 2 बता देंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पर लिखा जाए 10,000, इसमें पूछा जाए शून्यों की संख्या कितने हैं, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है 5 × 2। अगर यहाँ पर हमने पूछा कि बताइए 5 और 2 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप 5 और 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएंगे आपका यहाँ पर 10। अब 10 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितने, यहाँ पर शून्यों की संख्या आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शून्यों की संख्या 1। उसी प्रकार अगर आपसे एक क्वेश्चन और किया जाए यहाँ पर कि ये बताइए 5 की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब पूछा जाए ये बताइए इसमें आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप शून्यों की संख्या बता सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितने आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 100। तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ आ जाएगा जीरोज की संख्या कितनी हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा, स्क्वायर में क्या हुआ आपका 2 आया। अगर यहीं पर आपसे कहा जाए कि 5 का यहाँ पर क्यूब कर दीजिए और यहाँ पर अगर आपसे किया जाए कि 2 का आप क्यूब कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा अगर हमने पावर यहाँ पर समान रखा है, इसके पावर समान रखें, तो यहाँ पर 2 पावर दिए तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर जो है क्यूब दिया और 2 में भी क्या किया, क्यूब दिया।
अब ध्यान देते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 का क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ पर 125, और यहाँ पर अगर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 पंच 40 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 8 का नाम 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर आपका अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत यहाँ बता देंगे सर यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, पावर 1 रखा था, इसके पावर कुछ नहीं, इसके पावर कितना माना है 1 माना गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पावर 1 रखा तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पर हमने पावर 2 रखा तो शून्यों की संख्या कितना आ गया, यहाँ पर देखते हैं कि पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब 100 में कितने आ गया आपका 2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमने पावर यहाँ पर कितना रखा 3 रखा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब हमने जिस तरीके से इसमें पावर 5 और 2 में पावर बढ़ाता गया, उसी प्रकार के आपके यहाँ पर जो है उतने जितने पावर थे उतने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोज आ गया। अब ध्यान देते हैं इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन कह दिया जाए कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पर कहा जाए 2 का, ध्यान दीजिए 5 का क्यूब कहा जाए और 2 का स्क्वायर कहा जाए। अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इस क्वेश्चन में आपका शून्यों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा शून्यों की संख्या, इसमें अगर आपसे पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा अब तक हमने यहाँ पर पावर समान रखा तो आपने तुरंत बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, लेकिन यहाँ पर पावर 5 का पावर हमने 3 रखा और यहाँ पर हमने क्या किया 2 का पावर जो है आपका यहाँ पर 2 रखा है। अब देखिए अगर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा 125, उसके बाद यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हमने 2 का क्यूब स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। अब अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 और उसके बाद 4 दूनी 8, 8 2 10 और यहाँ पर 4 का नाम 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर आया कितना 5। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आपका कंफर्म हो गया, अगर हमने यहाँ पर पावर समान रखा था तो हमारे शून्यों की संख्याएं जो है जितने पावर थे उतने शून्यों की संख्याएं आए। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर 5 का पावर अधिक कर दिया और यहाँ पर 2 का पावर जो है कम कर दिया। 2 का पावर कितना किया 2 किया। तो इसका मतलब है कि जिसमें अगर ये 5 और 2 इनमें इन्हीं के मल्टीप्लाई से आपका जो है 10 बनता है, अर्थात 5 और 2 के मिलन से ही आपका जो है जीरो की संख्याएं निकलती है। तो यहाँ पर हमने पावर 3 किया, हमने यहाँ पर पावर 2 किया। तो जो सबसे न्यूनतम जो सबसे छोटी पावर होती है, ध्यान दीजिएगा जो सबसे आपकी मिनिमम पावर होती है, जो आपकी सबसे मिनिमम पावर होती है दोनों में से, वही पावर आपकी क्या होती है नंबर ऑफ जीरोज कहलाती है। ध्यान दीजिएगा जो सबसे मिनिमम पावर होगी 5 और 2 में से जो सबसे मिनिमम पावर होती है वही आपकी नंबर ऑफ जीरोज कहलाती है, वही जीरो की संख्या कहलाती है। तो 5 के पावर 3 हो गया और 2 के पावर यहाँ पर कितना हुआ 2 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर 5 पावर 3 आपका क्या है, ये मैक्सिमम पावर है और 2 आपका यहाँ पर क्या है मिनिमम पावर है। तो इसके पावर 2 हुआ, इसीलिए आपका यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। चलिए आपको एक हम कहानी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे एक भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं साइकिल के ये पूरे पार्ट को बनाते हैं। एक भाई साहब हैं वो साइकिल के क्या करते हैं पूरे पार्ट को बनाते हैं, अर्थात इसमें जो है वो सब जितना होता है सब पार्ट बनाते हैं, केवल हैंडल को छोड़ करके। और मान लीजिए एक दूसरा भाई है वो क्या करता है अपना एक वो भी बनाता है, लेकिन वो क्या करता है केवल हैंडल बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये क्या किए हैं, जो साइकिल बनाए हैं उसके सभी पार्टों को बनाए, लेकिन हैंडल जो है ये नहीं बनाए, ये हैंडल क्या किए नहीं बनाए। और इन्होंने सब मिलाकर पूरे साइकिल के पार्ट को जो है 10 साइकिल बनाने के लिए ये पार्ट इन्होंने तैयार कर दिया। और इन्होंने क्या किया केवल हैंडल बनाया, और कितना हैंडल बनाया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने केवल 5 हैंडल बनाया। तो आप लोग भी बताइए
कि ये बताइए कि ये 10 इन्होंने पूरे पार्ट बनाए, इन्होंने साइकिल के पूरे पार्ट बनाए, केवल हैंडल नहीं बनाया। और इन्होंने क्या किया, पूरे पार्ट को तो नहीं बनाया लेकिन केवल हैंडल को बनाया। और इन्होंने केवल 5 हैंडल बनाया और इन्होंने पूरे पार्ट, साइकिल के पूरे पार्ट में से जो है 10 साइकिल बनाने तक का पूरा पार्ट बना दिया। अब आप बताइए कि ये बताइए इन दोनों को मिला करके कितने साइकिल पूरे तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर हैंडल इनके पास नहीं है तो हैंडल यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर अगर हैंडल जितना ही रहेगा उतना इन्होंने क्या किया है, साइकिल बनाया है। तो बात वही है कि अगर यहाँ पर 5 के पावर क्यूब है, यहाँ पर 5 के पावर 3 था और यहाँ पर 5 के पावर 2 था। हाँ, अगर इसमें से अगर 2 नहीं मिलेगा, अगर इस 5 को 2 नहीं मिलेगा तो आपका जो है 0 तैयार नहीं होगा। बात समझे नहीं? यहाँ पर आपका जो अगर इसको 2 से गुणा नहीं किया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, तो आपका यहाँ पर 0 जो है नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे मिनिमम, जो सबसे यहाँ पर जो सबसे मिनिमम पावर होती है वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। जैसे यहाँ पर कि साइकिल उन्होंने 10 पार्ट बनाने के लिए बना दिया था, लेकिन हैंडल इसके पास केवल 5 थी, तो हैंडल और साइकिल के पार्ट को मिलाकर केवल 5 साइकिल तो बनेगा। इसका मतलब जो सबसे मिनिमम था वही आपका बना है। वही कहानी यहाँ पर लागू किया जाता है कि जो सबसे मिनिमम पावर होती है वही आपकी नंबर ऑफ जीरोज कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर किया जाए तो 125 और यहाँ पर हो गया आपका 4, इसको गुणा किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 500। अर्थात जो ये पावर, जो सबसे छोटी पावर है, उतने आपके यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 25 गुणे 8 गुणे 625 गुणे 4 गुणे 125 में आप बताइए नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये है और इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो आपको पहले हम बता दिए हैं कि जब तक 5 और इंटू 2 का मिलन नहीं होगा तब तक आपका ये जीरो जो है कभी नहीं बन सकता है। जब 5 में 2 से गुणा किया जाएगा तभी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो की संख्याएं बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको निकाला जाए तो इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालना होता है। और ये भी बताए थे कि जो भी 5 और 2 के पावर में, 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम पावर होता है, जो मिनिमम पावर होता है वही नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। वही, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, वही जो होता है नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 और 2 इन दोनों के मल्टीप्लाई से आपका जो है जीरो की संख्याएं आएंगी। अगर यहाँ पर 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम पावर होता है, चाहे 5 का पावर मिनिमम हो या 2 का पावर मिनिमम हो, वही साइकिल वाला कहानी है कि अगर उसके पास 5 हैंडल था और हमने 10 हैंडल और हमने 10 साइकिल तैयार किया, लेकिन हमारे पास हैंडल नहीं है, जब तक हैंडल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा साइकिल नहीं बनेगा। और वहाँ से हमने हैंडल लिया और हैंडल लेने पर अगर उसके पास 5 है तो हमारे पास चाहे जितनी साइकिलें हमने बना दिया है, जब तक हैंडल जितनी संख्या रहेगी उतनी ही आपके यहाँ पर साइकिल बनेगी। बात वही है कि अगर 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम, जो सबसे कम वाला जो पावर होता है, मिनिमम का मतलब होता है यहाँ पर कम, मिनिमम मतलब क्या होता है, कम या छोटा, जो सबसे छोटा या कम वाला जो पावर होता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 5 के पावर में बनाएंगे। सभी क्वेश्चनों को 5 के पावर में और 2 के पावर में बनाते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5, 25 है, 25 में क्या किया जाएगा, 5 2 बार है था, तो यहाँ पर 5 का वर्ग ही 25 कहलाता है। यहाँ पर आया है 8, 8 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 के पावर इसको बना देंगे। ये 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आया आपका 625, 625 कितना है, 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे हो जाएगा आपका 625। ये हो जाएगा यहाँ से 5 के पावर 4, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं आगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 5 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3
गुणे 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इन सबको ऐड कीजिए तो देखिए कितना हो रहा है 5 के पावर। तो ये हो जाएगा 2 4 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब इसमें 5 के पावर जो है आपका आ रहा है 9। अब देखते हैं 2 के पावर कितना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 के पावर कितने हो रहे हैं 5। और अभी बताए हैं कि जो सबसे 5 और 2 के पावर में 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम जो कम पावर वाला होता है वही आपका नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया है कि सबसे छोटी पावर ये बताइए 9 है कि 5 है। तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं सर यहाँ पर जो ये पावर होगी यही सबसे कम होती है, अर्थात यहाँ पर आपका ये आंसर जो हो जाएगा यही आपका होता है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। यही आपकी हो जाएगी शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 5 आ जाएंगे। इसको आप लोग इसके साथ ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 5 फैक्टोरियल क्वेश्चन है, 5 फैक्टोरियल है ना। फैक्टोरियल क्वेश्चन बता दिया है आप लोग को फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो 5 फैक्टोरियल में इकाई, 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 5 फैक्टोरियल में हमें क्या बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या कहता है। फैक्टोरियल को आप लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को कहते क्या हैं। फैक्टोरियल का जो मतलब होता है अगर लिखना है तो स्टार में आप लोग लिख लीजिए इसको। एक से लेकर दी गई संख्या तक का गुणा, संख्या तक का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर दी गई संख्या तक का गुणा। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या तक का गुणा का मतलब क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर दिया गया है 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1 से लेकर के और दी गई संख्या अर्थात 1 दी गई संख्या तक का गुणा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, अर्थात 1 से लेकर के और दी गई संख्या जो ये संख्या दी जाती है वहाँ तक का गुणा क्या कहलाता है आपका, यही फैक्टोरियल होता है। यही आपका फैक्टोरियल कहलाता है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर हमने 5 तक का गुणा किया। अब इसमें आपको क्या बताना है, में शून्यों की संख्या बताइए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 1, यहाँ पर देखते हैं हमें 3 और 1 इन सबसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि जब 5 और 2 का गुणा होगा तभी हमें यहाँ पर जो है 0 मिलेगा और 0 से मतलब है हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर अन्य संख्याओं से मतलब हम नहीं करेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके पावर कुछ नहीं, इसका मान लेंगे 1। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना लिखा गया है 5 के पावर 1। आपसे बताया गया है, अभी भी बताते हैं कि 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम पावर होता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। इसका मतलब ये होगा इसके पावर में कितना है 1 है और यहाँ पर 2, अगर इनके पावर को और इनके पावर को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे 2 के पावर 3 और यहाँ पर केवल दिया गया है 5 के पावर 1। इसका मतलब ये है कि जो सबसे मिनिमम पावर होता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। आप करके देख लीजिए, देखिए 2 इसका हो जाएगा 8 और गुणे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40। आपका शून्यों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर आपकी आ गई है शून्यों की संख्या कितना आ गया है 1 है। शून्यों की संख्या कितना है 1 है। ध्यान दीजिएगा जो सबसे मिनिमम पावर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आपको यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना लेंगे, 5 और 2 के पावर बना लेंगे और उसमें जो सबसे मिनिमम पावर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब ध्यान देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन हो जाए आपके पास, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 100 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर आपको एक दे दिया जाए 100 फैक्टोरियल और कहा जाए में शून्यों की संख्या बताइए। तो 100 फैक्टोरियल में अगर आपको शून्यों की संख्या बताना है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी लिखे थे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को क्या करना होता है, आपको गुणा करना होता है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को हम करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रहेगा आपका, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। यही फैक्टोरियल का नियम कहलाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 के पावर में हम बनाएंगे और 2 के पावर में जो सबसे मिनिमम पावर होता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमको मालूम है कि यहाँ पर हमको 2 मिल सकता है, 2 की पावर 1 हो सकता है, फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हमें देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 आएगा और 1 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 की पावर 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर आगे कहीं ना कहीं आपको 8 मिलेगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर आपको इस प्रकार से 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 मिलेगा, फिर 5 की पावर 2 जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 तक ले देख लीजिए आप, 2 3 3 1 4 4 3 7 हो गया और 10 तक आपको कितने 5 मिले हैं, 2 ही 5 मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 तो अनगिनत है, यहाँ पर क्या है 2 की संख्याएं बहुत है, 100 तक में 2 की संख्याएं बहुत है। तो जो संख्याएं आपकी कम होती है तो यहाँ पर कम संख्याएं आपकी किसकी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कम संख्याएं हो जाएगी जो है 5 की। तो इसका मतलब है कि जो 5 की जो संख्याएं कम रहेगी उस संख्याओं से इस फैक्टोरियल जो 100 का जो आप फैक्टोरियल लिया रहता है इसमें कुछ नहीं करेंगे, उसी संख्याओं से हम भाग देंगे जो संख्याएं इसमें कम मिलती हुई है। देखिए 2 तो यहाँ पर बहुत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, आगे 8 में भी 2 है, 10 में 2 है, 12 में 2 है, 14 में 2 है, लेकिन 5 जो है आपको 5 5 का आवृत्ति मिल रहा है, 5 की संख्या इसमें कम होती है। तो क्या करेंगे, जो संख्याएं कम होती है वही कहें जो मिनिमम पावर होता है वही हमारा होता है। तो क्या करेंगे, इसके पावर निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 20। देखिए पूर्णांक तक ले जाते हैं, 20 हो गया। फिर इस 20 में हम क्या करेंगे, 5 से फिर भाग दे देंगे, फिर रहेगा 5 चौके 20, 4 आया। अब देखिए इसका मतलब यही है कि 20 और 4 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 24। यही जो आता है यही आपका हो जाएगी शून्यों की संख्या, हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, यही आपकी शून्यों की संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फैक्टोरियल कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 तो बहुत होते हैं लेकिन वहाँ पर 5 जो होता है बहुत कम होता है। इसलिए क्या करेंगे, इसी फैक्टोरियल में जो कम होता है उसी से हम भाग देते जाते हैं और उसके पूर्णांक को जोड़ते जाते हैं। अब देखिए इसके पूर्णांक में यहाँ पर भाग दिया 20 आया, फिर इस 20 को, और जब तक ये 5 से कम ना हो जाएंगे तब तक हम भाग देते रहेंगे, जब तक ये 5 से कम ना हो जाए तब तक भाग देते रहिए। उसके बाद 20 आया, 20 में फिर 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर आपका आया 4। अब 4 जो आया है ये क्या है, आपसे 5 से कम है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 24 आए, यही आपका शून्यों की संख्या हो जाए। इसका मतलब है कि 100 फैक्टोरियल में अगर शून्यों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसके साथ ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे इससे, चलिए मान लीजिए यहां पर आपको क्वेश्चन लिया जाए 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। अब 200 फैक्टोरियल में अगर हमें शून्यों की संख्या बताना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, आपको ये मालूम है कि 200 फैक्टोरियल, इस 200 फैक्टोरियल को हम करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 200। गुणे कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब ये है कि 1 से ले तक 100 तक के जो गुणा होता है यही आपके फैक्टोरियल कहते हैं, यही आपकी 200 की फैक्टोरियल होता है, जैसे हम पीछे कॉन्सेप्ट लिख दिए थे। अब ध्यान देते हैं, हमने कुछ नहीं कहा, हम बताएं कि अगर 1 और 2 3 4 5 इस प्रकार आता है तो ये 5, जब 5 तक में आपको ही यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, आपको यहीं पर जो है 3 2 मिल गया है। इसका मतलब 5 5 की आवृत्ति में होगा और यहाँ पर 5 की संख्याएँ कम होगी और 2 की संख्याएँ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो 2 की संख्या अगर अधिक हो रही है तो हमें कम संख्याओं के यहाँ पर लेना, जो मिनिमम होता है वैसे लेना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी ये जो पावर दिया रहता है इसी फैक्टोरियल में क्या करेंगे, हम 5 से भाग लगाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्याएँ कम है, उसी से भाग लगा कर नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे। 2 तो बहुत है,
अब देखिए यहाँ पर बात क्या होता है, जो ये 2 बहुत है, मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर 2 की पावर लगाएंगे तो आप देखेंगे 2 की पावर अधिक होता है और 5 की पावर यहाँ से कम निकलेगा। जब 5 की पावर आपका यहाँ से कम निकलेगा, इसके मतलब जो मिनिमम पावर होता है वही आपका होता है आंसर। तो हम जो मिनिमम पावर निकालने के लिए ही हम यहाँ पर 5 से भाग देते हैं। अगर यहाँ पर 2 की संख्या कम होती तो हम 2 से भाग दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, कटेगा 5 चौके 20, आएगा 40। फिर इस 40 जो ये पूर्णांक आया है, इस 40 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 आया है, फिर इस 8 में भाग, जब तब तक भाग देंगे जब तक कि ये संख्या 5 से कम ना हो जाए। फिर 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 कन्नम 5। अब ध्यान दीजिएगा 1 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड कीजिए, हो जाएगा 40 8 48, एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 49। आपका यहाँ पर अगर पूछा जाए तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 500 फैक्टोरियल बताना है, कुछ नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो गया होगा। 500 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर गुणे में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 500 हो जाएगा। 500 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें जो 2 तो बहुत हैं, लेकिन 5 की संख्या क्या होती है, कम होती है। अगर 5 की संख्याएं कम होती है तो इसी 500 जो ये फैक्टोरियल आया है आपको, इसी फैक्टोरियल क्या करेंगे हम, 5 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। फिर इस 100 में हम 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20। फिर इस 20 में हम 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, जो ये पूर्णांक आया है इसी पूर्णांक को जोड़ लेंगे। देखिए दशमलव तक आप नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर केवल पूर्णांकों से मतलब होता है हमें। तो यहाँ पर 100 20 120 100 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब अगर यहाँ पर पूछा जाए शून्यों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना हो जाएगा 124, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1000 में, आप लोग निकाल कर तुरंत बताइए 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। देखिए हम पूरा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको उसके बाद कंपटीशन में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1000 फैक्टोरियल में अगर हमें शून्यों की संख्या बताना है तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हमें बार बार लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, हम डायरेक्ट इस 1000 जो ये फैक्टोरियल दिया गया है इसमें क्या करेंगे, हम 5 से भाग लगा देंगे। 5 से आप भाग लगाइए तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200। फिर इस 200 में फिर 5 से भाग लगा देंगे, हो जाएगा आपका 5 चौके 20 40 हो जाएगा। फिर इस 40 में हम फिर 5 से भाग लगा देंगे, 5 अट्ठे 40 8 हो जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग लगा दें, 5 कन्नम 5 हो जाएगा। और इन संख्याओं को कितना करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 48 40 8 48, 48 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 49। आपका 1000 तक संख्याओं में कितना जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। अब ध्यान देते हैं आगे क्वेश्चन पर। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाए, 5 के पावर 247 गुणे 2 के पावर 322 गुणे 7 के पावर 221 में शून्यों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि ये जो 7 के पावर 221 दिया है इससे हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, अभी आपको बताएं कि 5 गुणे 2 करने पर ही हमारा यहाँ पर शून्यों की संख्याएं आ सकती है। 7 से मतलब नहीं है, अगर 7 में किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका मान 0 कभी आ ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे और इसमें आप तब देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं 5 के पावर लिखा गया 247 और यहाँ पर 2 के पावर 322 और यहाँ पर लिखा गया है 5 और 2 के पावर में जो मिनिमम पावर होता है वही आपका होता है नंबर ऑफ जीरोज, वही आपका शून्यों की संख्या कहलाएगी। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर 5 के पावर 247, 5 के और 2 के पावर 322, इसका मतलब 2
147 322 से क्या है, कम है। तो आपका यहाँ पर शून्यों की संख्या, डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे, वहाँ पर उत्तर लगा कर आएंगे, शून्यों की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 247। देखिए जो मिनिमम पावर होता है वही होता है, और इस 7 के पावर 221 में मतलब नहीं है। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, दे देता है कभी कभी क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डाट 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 गुणे 70 में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लीजिए कभी भी आपका इस प्रकार क्वेश्चन आएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डाट 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 गुणे 70 में शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मतलब ये है कि ये लिखा कहाँ से कहाँ गया है, अभी हम आपको फैक्टोरियल वाला नियम बताए थे कि 1 से लेकर उन संख्याओं तक का जितना जो संख्याएं दिया गया है उस संख्याओं तक का गुणा ही फैक्टोरियल हमारा कहलाता है। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि 1 से ये गुणा है और कहाँ तक गुणा है, 70 तक का गुणा है। तो इसका मतलब ये लिखा गया है केवल 70 फैक्टोरियल। आपसे पूछ क्या रहा है, शून्यों की संख्या बताइए, किसमें, 70 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। केवल क्वेश्चन आपको बझाने के लिए वहाँ पर दिया रहेगा पेपर में कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। बात वही अगर 1 से है और एक लीनियर में है तो जहाँ तक दिया गया है उसमें हम क्या है, फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे। और फैक्टोरियल अभी आपको बताए हैं कि 1 से 70 तक में 2 तो बहुत आ जाएंगे, 5 कम आता है, तो जो कम आता है उसी से आप भाग देते जाएंगे। तो यहाँ पर 5 से भाग दे दिया जाएगा तो हो जाएगा 5 का नम 5, बचेगा यहाँ पर 2, हो जाएगा 5 चौके 20। अब फिर इस 14 में आप 5 से भाग देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ देंगे, 14 दो कितना हो जाएगा, 16। अगर पूछा जाए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या आपका यहाँ से हो जाएगा 16। शून्यों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 16। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को। मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ध्यान दीजिए, कभी मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए आपका 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 20 गुणे 25 गुणे डाट 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 गुणे 100 में नंबर ऑफ जीरोज, ये आपको अगर कहे फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या बताने के लिए कहे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 5 तो बहुत ही होंगे, यहाँ पर 2 हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि 100 में उठाते हैं यहाँ पर सीधा ला करके, और 100 से हम यहाँ पर 100 में 2 से भाग देना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि 5 तो बहुत है, 2 से भाग देंगे उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फैक्टोरियल तब लगा सकते हैं जब यहाँ पर गुणा आपको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस प्रकार से दिया है, लेकिन यहाँ पर गुणा आपको कहाँ से दिया गया है, 5 से दिया गया है। फैक्टोरियल का नियम होता है 1 से लेकर उन संख्याओं तक का गुणा ही फैक्टोरियल कहलाती है, लेकिन यहाँ पर गुणा किससे है, 5 से है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का निकाल लेंगे, तो 5 का निकालने के लिए 5 गुणे 1 कर देंगे, 5 का नम 5, इसका निकालेंगे तो 5 गुणे हो जाएगा आपका 2, इसका निकालेंगे 5 गुणे कितना हो जाएगा 3, इसका निकालेंगे 5 गुणे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5, डाट 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 अगर यहाँ पर करेंगे तो 5 गुणे 20 हो जाएगा ना, 5 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। इसका मतलब ये है कि 1 से 5 से लेकर यहाँ पर 20 बार कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो गया है आपके 5 के पावर में कितना यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1 से लेकर के हमें यहाँ पर 100, जो ये 100 दिया गया है इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर कॉमन कितने बार हो जाएगा, 5 से लेकर के 20 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 5 के पावर कॉमन 20 ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 5, डाट 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 आपका यहाँ पर बचेगा कितना 20। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 20।
अब आप तुरंत यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि सर जी बताए हैं हमें कि 1 से लेकर उन संख्याओं तक गुणा ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है, अर्थात 1 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के इन संख्याओं का होगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये 1 से लेकर 20 तक में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल। अब जब 1 से लेकर 20 तक में 20 फैक्टोरियल हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के पावर तो यहाँ पर 20 दे दिया गया है, 5 का यहाँ पर पावर बहुत है, इसका मतलब अब की बार आप यहाँ पर भाग किससे दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दहा में 20, फिर उसके बाद क्या करेंगे 10 में भाग देंगे, 10 में भाग दिया जाएगा, 2 पंचे 10, फिर इसमें 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, आपका यहाँ पर आ गया, फिर 2 से नीचे तो होगा नहीं, अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 10 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। यहाँ पर आपका शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी शून्यों की संख्या, कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पर 17। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगा कर दिखाइए आप लोग। एक क्वेश्चन लगा कर दिखाइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है 5 × 10 × 15 × 20 × 25 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आपका हो जाएगा 55 में नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमको अगर 1 से लेकर 55 दिया होता तो हम 55 फैक्टोरियल कर लेते, उसे 5 में भाग देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 5 से, इसका मतलब फैक्टोरियल तो है नहीं, इसको हम फैक्टोरियल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो क्या इस प्रकार से हम इसको नहीं कर सकते हैं, 5 × 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा 5, ये 15 है, 5 × 3, ये हो जाएगा 5 × 4, 5 × 5, फिर डॉट 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 आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 × 11। इसके मतलब ये है कि 5 यहाँ पर क्या है, 11 बार दिया गया है। अगर यहाँ पर 5 आपका 11 बार है तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 5 के पावर 11 यहाँ से कॉमन हो सकता है, और अंदर आपका बचेगा 1 × 2 गुणे यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, ये बचेगा आपका 11। ध्यान दीजिएगा 11। अब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने अभी फैक्टोरियल बताया है कि 1 से लेकर उस संख्या तक के गुणा को ही फैक्टोरियल कहते हैं। तो 1 से लेकर के और उस संख्या तक का गुणा, यहाँ पर 1 से लेकर उस संख्या तक का गुणा, तो यहाँ से हमारा 1 से लेकर के इस 11 तक को हम लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल। 11 तो क्या लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल में आप जानते हैं 5 के पावर 11, मतलब कि यहाँ पर 5 तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर कमी किसकी है, 2 की कमी है। तो 2 अगर कम है तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे, किससे, 2 से भाग दे दिए तो हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 5 हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा, दशमलव तक ले नहीं जाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके साथ ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बताते हैं।